दोस्तों हमारे सोलर सिस्टम में 8 सितारे हैं और इन 8 सितारों के 200 से ज्यादा मून्स हैं और आज की इस वीडियो में हम इन्हीं के बारे में जानेंगे कि असल में ये कैसे दिखाई देते हैं और इनकी क्या क्या खूबियां हैं। तो पूरी वीडियो वॉच कीजिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारे चैनल स्पेस वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करने के साथ साथ हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर करें। सबसे पहले बात करते हैं प्लूटो की, जिसके 5 मून्स हैं। इनमें से चेरॉन प्लूटो का सबसे बड़ा चांद है। इसका साइज 1214 किलोमीटर है, जो प्लूटो का आधा साइज है, जिसकी वजह से साइंसदान इसे डबल ड्वार्फ प्लैनेट सिस्टम कहते हैं, जो बिल्कुल इसके सेंटर में ऑर्बिट करता है। ये इस चांद की असल इमेज है, जिसे न्यू होरिज़ोन स्पेसक्राफ्ट ने जुलाई 2015 में खींचा था। यहाँ पर बहुत ज्यादा पहाड़ हैं और इस पर आप एक लाइन भी देख सकते हैं। ये सेम लाइन वैसे ही है जैसे एक नदी होती है, जिसका साइज 1600 किलोमीटर है। अब बात करते हैं नेपच्यून की, जिसके गिर्द 13 मून ऑर्बिट करते हैं। इनमें से ट्राइटन नेपच्यून का सबसे बड़ा चांद है। इसे 1989 में वॉयेजर 2 स्पेसक्राफ्ट ने फ्लाई बाय किया था और इसकी बहुत सारी तस्वीरें खींची थी, जिसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस चांद को ध्यान से देखें तो ये आपको एक सितारे की तरह दिखाई देगा। साइंसदान इसे ड्वार्फ सितारा भी कहते हैं। उनका मानना है कि ये मून नेपच्यून के गिर्द नहीं बना, बल्कि नेपच्यून की ग्रेविटी ने क्यूपर बेल्ट से इसे अपनी तरफ खींचा है और ये इसके बाकी सभी मून से डिफरेंट है। ये हमारे सोलर सिस्टम का वाहिद ऐसा चांद है जो नेपच्यून की रोटेशन के उल्टी डायरेक्शन में ऑर्बिट करता है। इसकी सरफेस बर्फ से बनी हुई है, जिसकी तस्वीर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। यहाँ पर बर्फ के वोल्केनोस भी हैं। साइंसदानों का कहना है कि इसकी सरफेस के नीचे पानी का समुद्र हो सकता है और ये भी हो सकता है कि उसमें लाइफ मौजूद हो। इसी के बारे में जानने के लिए ट्राइडेंट स्पेसक्राफ्ट को वहाँ भेजा जा रहा है, ताकि हमें पता चल सके कि वहाँ लाइफ मौजूद है या नहीं। इस चांद के बारे में आप ये भी जान लें कि नेपच्यून की ग्रेविटी इसे अपनी तरफ खींच रही है। साइंसदानों का कहना है कि कुछ करोड़ सालों बाद ये नेपच्यून से टकरा जाएगा और इसके गिर्द भी रिंग बन जाएगी। अब बात करते हैं यूरेनस की, जिसके गिर्द 27 मून्स ऑर्बिट करते हैं, लेकिन इनमें से सबसे मुख्तलिफ मिरांडा है। ये इसकी असल इमेज है। इसकी सरफेस सोलर सिस्टम में मौजूद किसी भी चांद से डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पर बहुत गहरी खाइयां हैं। इसका दूसरा चांद अम्ब्रील है, जिसका कलर ब्लू है। ये भी वाटर आइस से बना है, जिसकी वजह से ये हमें ब्लू दिखाई देता है। यहाँ मैं आपको बता दूं, यूरेनस की तरह इस चांद पर भी 42 ईयर्स तक दिन और 42 ईयर्स तक रात होती है, जो बहुत अजीब बात है। अब बात करते हैं सोलर सिस्टम के सबसे खूबसूरत सितारे सैटर्न के चांद की। इसके गिर्द 82 मून्स ऑर्बिट करते हैं और ये हमारे सोलर सिस्टम का वाहिद ऐसा सितारा है जिसके पास इतने ज्यादा चांद हैं। सबसे पहले बात करते हैं पैन की, जो इसका सबसे छोटा चांद है, जिसे वॉयेजर 2 स्पेसक्राफ्ट ने 1990 में डिस्कवर किया था। इसका डायमीटर 14 किलोमीटर है, यानी ये साइज में बहुत छोटा है। इसका एक और अजीब चांद एटलस है। साइंसदान का कहना है कि ये यूएफओ की तरह दिखाई देता है और कैसिनी स्पेसक्राफ्ट ने सबसे पहले इसकी तस्वीर खींची थी, जिसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसका डायमीटर 30 किलोमीटर है। इसके बाद बात करते हैं सैटर्न के एक और चांद हाइपरियन की। ये एक स्पंज की तरह दिखाई देता है। ये इसकी असल तस्वीर है, जिसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये 8 से अरबों साल पहले एक धमाके की वजह से बना था। इसके बाद बात करते हैं इस चांद की, जिसका नाम मिमस है। इसको ध्यान से देखें तो ये आपको एक एलियन स्पेस स्टेशन की तरह दिखाई देगा। इसकी ये शेप इस क्रेटर की वजह से है, जिसका डायमीटर 130 किलोमीटर है, जो किसी एस्ट्रॉयड के टकराने की वजह से बना था। इसके बाद बात करते हैं सैटर्न के छठे सबसे बड़े चांद एनसीलेडस की। ये इसकी असल तस्वीर है, जिसमें आपको इसकी सतह से रोशनी बाहर निकलती हुई दिखाई देगी। असल में ये पानी के झरने हैं जो इसकी सरफेस से निकलते हैं। नासा के कैसिनी स्पेसक्राफ्ट ने इसकी स्टडी की और इसे वहां पर आइस पार्टिकल्स, नमक, हाइड्रोजन और ऑर्गेनिक कंपाउंड मिले। यानी ये वो सारी चीजें हैं जो एक लाइफ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती हैं। साइंसदान का कहना है कि इसकी सतह के नीचे पानी का समुद्र हो सकता है, जिसमें लाइफ भी पॉसिबल हो सकती है। अब बात करते हैं सैटर्न के सबसे बड़े चांद टाइटन की। ये हमारे सोलर सिस्टम का दूसरा सबसे बड़ा चांद है, जिसे अर्थ लाइक मून भी कहा जाता है, क्योंकि इसके पास हमारी जमीन जैसा मोटा एटमॉस्फेयर है और इसके अंदर हमारी जमीन जैसे पहाड़ और समुद्र हैं, लेकिन ये सब मीथेन गैस से बने हैं। इसी की स्टडी करने के लिए कैसिनी स्पेसक्राफ्ट को वहां भेजा गया, जिसने इसकी कई तस्वीरें खींची। ये बिल्कुल हमारी जमीन जैसा दिखाई देता है और इसके अंदर एक लैंडर भी भेजा गया था, जिसके जरिए हमने इसके बारे में बहुत कुछ जाना। अब बात करते हैं हमारे सोलर सिस्टम के सबसे बड़े सितारे जुपिटर की, जिसके पास 79 मून्स हैं।
सबसे पहले बात करते हैं गैनीमेड की, जो इसका सबसे बड़ा चांद है। ये मरकरी से भी बड़ा है। इस पर हमारी जमीन के समुंदर से भी बड़ा समुंदर है, यानी ये हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा चांद है। और यहाँ पर हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा समुंदर भी मौजूद है, जिसमें हो सकता है जिंदगी मौजूद हो। अब बात करते हैं आईओ की। ये हमारे सोलर सिस्टम का वाहिद ऐसा चांद है जिस पर 400 से ज्यादा एक्टिव वोल्केनोस मौजूद हैं। ये इसकी असल तस्वीर है जिसे कैक-2 टेलीस्कोप से खींचा गया था। इस चांद पर मौजूद वोल्केनोस लावे को स्पेस में बहुत दूर तक फेंकते हैं, जिसका साइज 30 किलोमीटर से भी ज्यादा हो सकता है। इसके बाद गैलीलियो स्पेसक्राफ्ट ने 1997 में इसकी कई तस्वीरें खींची थी, जिसमें आपको इसके टॉप पर और इसके सेंटर में वोल्केनोस फटते हुए दिखाई देंगे। इसका सबसे बड़ा वोल्केनो लोकी है और ये इसकी रियल तस्वीर है। इसके बाद बात करते हैं यूरोपा की। ये एक बर्फीला चांद है जिसकी सतह के नीचे पानी हो सकता है और ये भी पॉसिबल हो सकता है कि वहाँ जिंदगी मौजूद हो। इसकी सतह के नीचे उतना ही पानी हो सकता है जितना इस वक्त हमारी जमीन पर है, और ये पानी खारा हो सकता है। लेकिन आखिर इस चांद की बर्फ के नीचे पानी कैसे हो सकता है? ये बात आप जान लें कि जुपिटर की पावरफुल ग्रेविटी इसे अपनी तरफ खींचती है, जिससे इसमें एक खिंचाव पैदा होता है और इसी खिंचाव की वजह से इसमें हीट पैदा होती है, जिससे इसकी बर्फ पिघलकर पानी बन जाती है और इसी खिंचाव की वजह से इसकी सतह पर क्रैक्स बनते हैं, और ये इनकी असल तस्वीरें हैं। इसके बाद बात करते हैं कैलिस्टो की। ये हमारे सोलर सिस्टम का सबसे पुराना मून है जिसके ऊपर बहुत ज्यादा क्रेटर्स हैं, और ये इसकी रियल इमेज है। अब बात करते हैं मार्स के चांद की। इसके गिर्द 2 चांद ऑर्बिट करते हैं। इसका पहला चांद डिमोस है जिसका डायमीटर 15 किलोमीटर है। ये इसकी रियल तस्वीर है। इसका दूसरा चांद फोबस है जो मार्स का बड़ा चांद है। इसका डायमीटर 27 किलोमीटर है, जो एक दिन में 3 बार इसे ऑर्बिट करता है। इसकी सबसे खास बात इसका ये क्रेटर है जिसका डायमीटर 9.7 किलोमीटर है। ये बात आप जान लें कि मार्स की ग्रेविटी इसे अपनी तरफ खींच रही है और कुछ ही करोड़ सालों बाद ये मार्स से टकराकर तबाह हो जाएगा। अब बात करते हैं हमारी जमीन के चांद की। ये हमारे लिए उतना ही जरूरी है जितना हमारी बॉडी में दिल। इसके बगैर जमीन पर जिंदगी मुमकिन ना होती। इसी की वजह से जमीन पर 12 घंटों का दिन और 12 घंटों की रात होती है, और इसी की वजह से हमारी जमीन पर मुख्तलिफ मौसम बनते हैं। ये हमारे सोलर सिस्टम का 5वां सबसे बड़ा चांद है जिसका डायमीटर 1737 किलोमीटर है। साइंसदान का कहना है कि आज से अरबों साल पहले एक एस्टेरॉयड हमारी जमीन से टकराया था, जिससे ये चांद बना, जो हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो दोस्तों, ये थे हमारे सोलर सिस्टम के चांद। नीचे कमेंट्स करके बताएं इनमें से आपको कौन सा सबसे अच्छा और अजीब लगा। और दोस्तों, हमारे इस चैनल स्पेस वर्ल्ड पर 10K सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी सपोर्ट के बगैर ये कभी पॉसिबल नहीं हो सकता था। अब 1 लाख कंप्लीट करने में भी आपकी सपोर्ट चाहिए, और आपका एक बार फिर से बहुत ज्यादा शुक्रिया। और नीचे कमेंट्स करके बताएं कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर होनी चाहिए। जो भी टॉपिक हमें अच्छा लगेगा, हम उस भाई के नाम के साथ वो वीडियो बनाएंगे। और ऐसे स्पेस के अमेजिंग वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल स्पेस वर्ल्ड को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।